राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने क्या चुनाव आयोग और बीजेपी को चौतरफा घेर लिया है। तस्वीरें देखिए। पहले तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक तस्वीर दिल्ली की और दूसरी तस्वीर बिहार की। इस बार सत्र के दौरान वो हो गया जो अब तक नहीं हुआ था। इन तस्वीरों में देखिए, इन तस्वीरों में क्या खास है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में मोर्चाबंदी राहुल गांधी कर रहे थे और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में मोर्चा संभाल रहे थे। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल क्यों हो रही हैं और क्यों एक बहुत बड़ा सियासी संदेश तेजस्वी और राहुल ने दे दिया है, अब पहले वो समझिए। राहुल गांधी के साथ कौन खड़ा है, देखिए, अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिल्ली में दोनों मिलकर नेतृत्व संभाल रहे हैं और मुद्दा क्या है, बिहार। बिहार में एसआईआर। और अब बिहार की तस्वीरें देखिए, जहां पर तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाले हुए, काले कपड़े डाले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। विरोध क्या? विरोध सीधे तौर पर एसआईआर। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इसका असर क्या दिखाई दे रहा है? अब हुआ क्या वो समझिए। हुआ यह कि संसद में बहुत बवाल हुआ। तब बवाल हुआ जब राहुल गांधी के साथ साथ तमाम इंडिया गठबंधन के नेता संसद गेट पर हाथों में तख्तियां लेकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे भड़के की तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई। बिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? दरअसल नया यह है कि संसद परिसर के अंदर तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथ में एसआईआर का विरोध करते हुए, बिहार में होने वाले एसआईआर का विरोध करते हुए तख्तियां लेकर खड़े हुए हैं। कौन खड़ा है? अखिलेश यादव, आपको दिखाई दे रहा हो, राहुल गांधी के साथ। डीएमके के सांसद आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रियंका गांधी आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके साथ साथ डीएमके के सांसद ए राजा, केसी वेणुगोपाल और तमाम मोर्चाबंदी करते हुए विपक्ष के एक साथ नेता दिखाई दे रहे होंगे, इंडिया गठबंधन के नेता। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम मुख्य विपक्षी दल इस दौरान प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में होने वाले एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। और यह विरोध सरकार के साथ साथ किसके खिलाफ हो रहा है? चुनाव आयोग के खिलाफ। यानी देश के इतिहास में शायद यह पहली बार हो रहा है कि संसद के अंदर और संसद परिसर के भीतर हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी सिर्फ लड़ाई को बिहार तक सीमित नहीं रखना चाह रहे, सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ यह प्रदर्शन बहुत बड़ा सियासी संदेश दे रहा है। अब यह चुनाव आयोग के लिए भी बहुत चिंताजनक बात है। यानी राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन के जरिए ना सिर्फ विपक्षी एकता की ताकत को दिखा दिया, जो गोदी मीडिया बार बार कह रही थी ना कि भाई विपक्षी एकता तितर बितर, कोई नहीं है साथ में। अब ये तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें एसआईआर के मुद्दे पर अब बिहार का मुद्दा नहीं रह गया है, ये बता रही हैं। बल्कि आप देख रहे होंगे तस्वीरें, सभी विपक्षी राजनीतिक दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं और बिहार में भी तेजस्वी यादव के साथ समूचा विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है। यानी मुद्दा अब राष्ट्रव्यापी बन चुका है। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार में चक्का जाम हुआ था। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, मत भूलिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सड़क पर उतरे थे इसी मुद्दे को लेकर और एक जन हुजूम उस वक्त दिखाई दिया था। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ में बहुत तगड़ी भीड़ दिखाई दी थी। तब भी यही पहली बार हुआ था कि संसद की तस्वीरें चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन की दिखाई दे रही है। यह भी पहली बार है और वो भी सड़कों पर विरोध पहली बार था चुनाव आयोग के खिलाफ। अब अंदर की खबर क्या है उस पर आइए। उससे पहले बिहार को लेकर जो तस्वीरें आ रही हैं और जो बयान तेजस्वी यादव का आया है, पहले वो सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, और फिर संसद के भीतर क्या हुआ, कैसे इस पूरे मुद्दे को लेकर अब चुनाव आयोग बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बिहार में काले कपड़े डालकर, हाथों में तख्तियां लेकर तेजस्वी के नेतृत्व में विरोध हुआ, सदन के भीतर बवाल हुआ, यहां तक कि वोट चोरी के आरोप एक बार फिर से विपक्ष ने लगाए एसआईआर के नाम पर। और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली की भी तस्वीरें। लेकिन पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, अब वो देखिए। हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है
कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास। चलिए अब वापस लौटते हैं दिल्ली वाली तस्वीरों पर। दरअसल बिहार और दिल्ली की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बिहार में होने वाले एसआईआर को लेकर जो तमाम विपक्षी दल हैं इस वक्त तस्वीरों में आपको एकजुट दिखाई दे रहे होंगे। इन सबके पीछे मकसद क्या है आप जानते हैं। बिहार में भले ही अभी चुनाव हो रहा है, लेकिन होना यह पूरे देश भर में है यह प्रक्रिया एसआईआर। अब हो क्या रहा है कि ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, ये दोनों जानते हैं कि अगला टारगेट पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश होगा। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, टीएमसी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, सभी एक साथ सरकार के विरोध में और उससे बड़ी बात चुनाव आयोग के विरोध में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी राहुल गांधी की जो रणनीति थी वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है। एक साथ एकजुट विपक्ष। अब अंदर की खबर क्या है अब वो भी जानेंगे। राहुल इस मुद्दे के बहाने समूचे विपक्ष को तो लामबंद कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना चाह रहे। अब इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाकर एक आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अंदर की खबर यह है और बाकायदा इस आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी खुद कर सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं और यह तस्वीरें उसी की बानगी है। विपक्ष एक साथ इस रणनीति पर काम कर रहा है और यही रणनीति का राहुल गांधी का हिस्सा माना जा रहा है। यकीन जानिए कि संसद परिसर के अंदर होने वाली चुनाव आयोग के खिलाफ यह नारेबाजी चुनाव आयोग के दफ्तर तक भी जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब तस्वीरें देख रहे होंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार में चल रहा जो एसआईआर है वो सवालों के कटघरे में। क्या हो रहा है वहां एसआईआर के नाम पर? पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा था अब तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। कैसे कैसे बिना डॉक्यूमेंट्स के बीएलओ साइन का खेल खेल रहे हैं। तस्वीरें, खबरें वायरल हो रही हैं और तमाम अखबारों में छपी खबरों के बाद कुछ पत्रकारों पर एफआईआर तक दर्ज हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब आप एसआईआर में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए जोड़िए। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। मगर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। अब 28 जुलाई की तारीख करीब आ रही है और चुनाव आयोग बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। यानी मामला एक बार फिर से टकराव की स्थिति ले चुका है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लीड कर रहे हैं, लगातार दिल्ली से लेकर बिहार तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, उससे संकेत और साफ है कि राहुल रणनीति के तहत, तेजस्वी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और तेजस्वी तो पहले ही साफ कर चुके थे कि वो राहुल गांधी के साथ इस मोर्चेबंदी में कदम ताल करेंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ये भी साथ आ गए हैं। समूचा विपक्ष साथ आ गया राहुल गांधी के। अब चलते चलते एक बात और याद दिलाना चाहेंगे आपको। यहां मसला सिर्फ विपक्ष की मोर्चेबंदी का नहीं है। सरकार को समर्थन दे रही टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू, जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी है, उस टीडीपी ने भी विरोध जताया है। चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग को कहा है स्पष्टीकरण दीजिए। यानी सिर्फ विपक्ष के विरोध तक बात सीमित नहीं रह गई है। अब मामला आगे बढ़ चुका है। वोट चोरी का जो इल्जाम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने लगाया कि चुनाव आयोग वोट चोरी का खेल खेल रहा है, अब वो जन जन तक बात पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अब इस पर चुनाव आयोग बैकफुट पर आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कोई बीच का रास्ता निकालता है या फिर विपक्ष की ये मोर्चाबंदी आने वाले चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ती है? ये देखना दिलचस्प है। इस सवाल का जवाब कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि राहुल गांधी अब इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब वही करिए जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।